सरकार का दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, किसानों को खाद में मिलती रहेगी सब्सिडी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी, यूरिया पर करीब 22,000 करोड़ सब्सिडी देगा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बड़ी कीमतों के बावजूद यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। रबी सत्र के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी, किसानों पर नहीं आएगा एक भी रुपए का अतिरिक्त भार। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की दी थी मंजूरी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, कल से दिल्ली के आईटीओ से शुरू होगा रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की पहल, सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली में मेट्रो की ट्रेनों के लगेंगे 40 अतिरिक्त फेरे। मेट्रो के साथ साथ बसों के भी बढ़ाए जाएंगे फेरे। प्रदूषण वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन का किया जाएगा इस्तेमाल। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अन्य राज्यों से मांगा सहयोग, कहा दिल्ली में बाहरी राज्यों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से मांग, पूरे एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, दशहरे पर रावण दहन के बाद भी मॉडरेट कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 दर्ज किया गया लेवल। तापमान में गिरावट के साथ ही आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने के आसार, स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए किए जा रहे हैं उपाय। दिल्ली से सटे नोएडा में खराब हुई हवा, पुआ कैटेगरी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिलहाल कुछ राहत, मॉडरेट कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंबई में भी प्रदूषण का असर, हवा की गुणवत्ता खराब होने की खबर, सांस लेना हो सकता है मुश्किल। राजस्थान के झुंझुनू में प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा, जनता से कांग्रेस के 2 चुनावी वादे, महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000। राजस्थान में 1 करोड़ परिवारों को 500 में मिलेगा सिलेंडर, अभी 76 लाख परिवारों को 500 में मिल रहा है सिलेंडर। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा आज देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जाति और धर्म के नाम पर बटोर रहे हैं वोट। प्रियंका गांधी ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तारीफ की, पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला, कहा मोदी जी का लिफाफा खाली है। सीएम गहलोत ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राजस्थान में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, कामधेनु योजना में पशुओं का बीमा। प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में की शिकायत, का धार्मिक भावनाओं से कैसे कर सकती हैं खिलवाड़। अर्जुन मेघवाल का प्रियंका पर बड़ा आरोप, कहा राजस्थान में लगातार झूठ फैला रही हैं प्रियंका, चुनाव आयोग उनके खिलाफ करे कार्रवाई। प्रियंका की झुंझुनू रैली पर राज्यवर्धन राठौर का वार, पूछे 12 सवाल, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्यों नहीं बोलती प्रियंका, उनके नारे हैं खोखले। भरतपुर की घटना पर राज्यवर्धन का सीएम गहलोत पर निशाना, गहलोत मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अंतिम जवाबदेही उन्हीं की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में उनके आवास पर की मुलाकात, वसुंधरा ने चुनाव बीजेपी को जिताने का किया आह्वान। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, मंदिर में नए दर्शन, कतार परिसर का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर के नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को करेंगे समर्पित, 182 गांवों को होगा लाभ। पीएम मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का करेंगे शुभारंभ, 86 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल दी जाएगी 6,000 की अतिरिक्त राशि। महाराष्ट्र में करीब 7500 करोड़ लागत की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, कई परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल, अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग की रखेंगे आधारशिला। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। अहमदनगर को रेल और सड़क की सौगात, 186 किलोमीटर लंबी कुर्दुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का होगा विद्युतीकरण।
गोवा में पहली बार आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलीट्स को करेंगे संबोधित। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। देश भर से 10,000 से ज्यादा एथलीट 28 जगहों पर 43 से अधिक खेल प्रतिस्पर्धाओं से लेंगे भाग। मध्य प्रदेश में बेटियों के सम्मान पर जुबानी जंग। दिग्विजय ने सीएम को बताया नौटंकीबाज तो शिवराज ने पुराने बयान याद दिलाकर घेरा। विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्षी गठबंधन में गदर। एमपी में जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी से पहले ही जारी संघर्ष। बैतूल में सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े फटे तो कई टिकट बदल दिए। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा एथिक्स कमेटी की बैठक कल। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर होगी बैठक में चर्चा। इस बार देश से वोट की अपील करेंगे राजकुमार राव। चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। मलेशिया महिला हॉकी टीम पहुंची रांची। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेंगी हिस्सा। विशाखापट्टनम में सागर नगर इस्कॉन मंदिर में भव्य उत्सव। खूबसूरत वीडियो आई सामने। 33 साल में एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। थलाइवा ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। रोहतक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के राज्य स्तरीय समारोह में लिया भाग। इम्फाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान में सीएम बीरेन ने लिया हिस्सा। अमृत कलश यात्रा की टीम को झंडी दिखाकर किया रवाना। मथुरा रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। दिवाली के बाद शुरू होगा काम। रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश के किए दर्शन। मुकेश के बेटे अनंत अंबानी भी रहे मौजूद। गोरखपुर को आधुनिक सुविधाओं से लैस आई हॉस्पिटल की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों के स्मार्ट क्लास और ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का किया उद्घाटन। शिक्षकों को बांटे टैबलेट। नागौर के किसानों के लिए राहत भरी खबर। आज 1 नवंबर से एमएसपी पर मूंग की होगी खरीद। प्रकाश पर्व को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। श्री गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में रहेगी सरकारी छुट्टी। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। विश्व कप मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान से मुकाबला। हैदराबाद से आई गुड न्यूज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट एरोस्पेस के नए मुख्यालय मैक्स क्यू का किया उद्घाटन। बढ़ती धुंध को ध्यान में रखते हुए बीएमसी की बड़ी पहल। मरीन ड्राइव इलाके में डस्ट सेपरेशन व्हीकल को किया गया एक्टिव। विशाखापट्टनम में वाईएसआरसीपी नेता ने त्योहार के मौके पर स्थानीय लोगों को तोहफे में बांटी मुर्गियां। स्थानीय लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी। धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने की मुलाकात। परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में वास्तुशास्त्र फॉर एवरीवन बुक पुस्तक का विमोचन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। शिकायतों को जल्द निपटाने का किया आदेश। राजौरी के डींग गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार महिलाओं ने लिया हिस्सा। युवक से पहलवानी करती दिखी महिला। गुरदासपुर की कमालपुर चौकी पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की 14 राउंड फायरिंग। फायरिंग के बाद वापस लौटा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने चलाया सर्च अभियान। मणिपुर के कॉकचिंग के हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। गुजरात के अरवल्ली के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 60 से ज्यादा केमिकल से भरे टैंकर्स में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पिछले 4 महीने से बंद है केमिकल फैक्ट्री। पैरा एशियन गेम्स में भारत का कमाल। भारत ने आज जीते 6 गोल्ड मेडल।
भाला फेंक में भारत का जलवा, सुमित अंतिल ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। वहीं जेवलिन के F-37 इवेंट में भारत के हैनी ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 15 गोल्ड जीतकर पदक तालिका में 6वें स्थान पर पहुंचा भारत। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एथलीट प्रवीण कुमार ने एशियन पैरा गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। हरियाणा के हिसार की रीना भाटी ने बढ़ा देश का मान, पहाड़ों से मजबूत इरादों के साथ 15 दिनों में 3 चोटियों को किया फतेह। इजरायल हमास जंग का आज 19वां दिन, तेल अवीव में फिर बजे रॉकेट हमलों से आगाह करने वाले सायरन्स। इजरायल ने गाजा में ईंधन सप्लाई पर लगाई रोक, प्रमुख सैन्य प्रवक्ता का दावा, मदद के रूप में भेजे जाने वाले ईंधन का हमास करता है हमलों के लिए बेजा इस्तेमाल। लेबनान सीमा के पास पहुंचे इजरायली सेना के टैंक, हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने की तैयारी। इजरायल हमास संघर्ष के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, इजरायल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों ने की इंसाफ की मांग। सुरक्षा परिषद में इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन का बयान, हमास की बर्बरता को देखते हुए कैसे किया जा सकता है सीज फायर। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने की हिंसा रोकने की मांग, इजरायल पर लगाया जबरन जनसंहार का आरोप। इजरायल ने की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के इस्तीफे की मांग, हमास के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने पर भड़के। इजरायल की ओर से हमले रोकने के पक्ष में नहीं है अमेरिका, राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, इस वक्त संघर्ष विराम से हमास को होगा फायदा। गाजा में फंसे लोगों के समर्थन में जॉर्डन में प्रदर्शन, अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग। इजरायल के विरोध में मलेशिया में भी उठी आवाजें, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हजारों लोगों की रैली को किया संबोधित। इजरायल की एयर स्ट्राइक में गाजा और फिलिस्तीन के 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने का अनुमान। हमास इजरायल युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का बड़ा बयान, बोले हमास का आतंकी हमला फिलिस्तीनियों के लिए भी आपदा। कल इजरायल के दौरे पर आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, पीड़ितों के परिवार से की थी मुलाकात। इजरायल में हमास के हमले को अमेरिका ने मुंबई हमले से जोड़ा, मुंबई में लश्कर तैयबा और किबुत्स में हमास का आतंकवादी हमला गैर कानूनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने लगाई इंसाफ की गुहार, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप।